नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। आज से ठीक 5 महीने पहले इंडिया गठबंधन को लेकर की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भविष्यवाणी अब सच साबित होती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने उस वक्त बंगाल में खुले मंच से कांग्रेस को डूबता जहाज करार देते हुए ये फोरकास्टिंग कर दी थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व वाले इस इंडिया गठबंधन का जल्द ही सफाया हो जाएगा। हालांकि पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी थी तो लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने कई जगह जबरदस्त जीत दर्ज करके खुद बीजेपी को भी चौंका दिया था। लेकिन अब देर से ही सही पर कांग्रेस के फिर से गर्दिश में चल रहे सितारों के चलते पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी एकदम सटीक और सच साबित हो रही है। इंडिया महागठबंधन एक महाटूट की कगार पर है, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इस डूबते जहाज से उतरती दिखाई दे रही है। हरियाणा में पासा क्या पलटा कि कल तक हम साथ साथ हैं की तर्ज पर चल रहे विपक्ष में बिखराव, अलगाव और टकराव साफ दिखने लगा है। इधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस के चमत्कार के दावों वाली जादुई छड़ी फुस हुई और उधर गठबंधन की बाकी पार्टियां भी पंजे से हाथ छुड़ाने लगी और महागठबंधन के सारे दावे वादे पानी के बुलबुलों की तरह गायब होते जा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव, फिर उद्धव ठाकरे और टीएमसी और अब अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है और इसी के साथ अपनी राहें इंडिया गठबंधन से अलग कर ली हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने अपने पार्टी के पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण आप कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन करने में विफल रही थी। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस बारे में बताते हुए कहा कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वासी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भारतीय जनता पार्टी। हम अपना सिर झुका कर रखेंगे और पिछले 10 सालों में किए अपने काम को खुद बोलने देंगे। हम कड़ी मेहनत करेंगे। वहीं इस बयान ने उन सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। यानी अब चुनावी समर में कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से ही कड़ा मुकाबला करना होगा। यही नहीं, इससे पहले आम आदमी पार्टी के और भी बड़े नेताओं ने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया था। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में एक पोस्ट करते हुए लिखा था, हमारी आरज़ू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। वही एक इंटरव्यू के दौरान भी राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा है। हरियाणा में जनता ने बीजेपी को हटाने और बदलाव लाने के लिए वोट किया, लेकिन बीजेपी को बहुमत मिला और उनकी सरकार बनी। कुछ राज्यों में स्थानीय पार्टियां खुद बीजेपी को हरा सकती हैं और कई राज्यों में कांग्रेस बीजेपी से सीधी लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है। अगर यहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बल पर बीजेपी को हराने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि आपको दिल्ली में किसी के समर्थन की जरूरत है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्णय लेने में बहुत देरी करती है। आज जिनके साथ हमारी लड़ाई है उन्हें मात देने के लिए हमें निर्णय लेने में तेजी लानी होगी। हरियाणा के जवानों, किसानों और नौजवानों में गुस्सा था। अगर सही रणनीति से चुनाव लड़ा जाता तो आज हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ते आए थे और इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद
जीत की आस लगाए बैठी देश की सबसे पुरानी पार्टी को नतीजों से काफी झटका लगा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस के साथी दल भी अब आंखें दिखाने लगे हैं। उधर यूपी में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि पार्टी ने 10 सीटों में से सिर्फ 6 पर अभी उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन इनमें 2 सीटें वो भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। बड़ी बात है कि कांग्रेस ने सपा से मांग की थी कि उसे उन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सपा ने कांग्रेस की इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए फूलपुर और मझवा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उधर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो सहयोगियों के समर्थन के बिना अपने दम पर जीत सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं जीत सका क्योंकि कांग्रेस को लगा कि वो अपने दम पर जीत जाएंगे और उन्हें सत्ता में किसी अन्य साथी की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस के समाजवादी पार्टी, आप या अन्य छोटे दलों के साथ सीटें साझा की होती तो नतीजे अलग होते। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो बहुत अच्छा है। बीजेपी ने हारी हुई लड़ाई जीती। हर कोई मान रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वो फिर भी हार गई और बीजेपी जीती क्योंकि उसके पास एक व्यवस्थित व्यवस्था और प्रबंधन है। वही उद्धव सेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में भी चुनावी राज्य महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी गई है कि वो हरियाणा में कांग्रेस की हार से सबक लें, जो राज्य नेतृत्व के अति आत्मविश्वास और अहंकार के कारण हुई। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। पार्टी के भीतर आंतरिक मुद्दे हावी रहे, जिसके कारण पार्टी दोनों राज्यों में हार गई। यही नहीं, हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंस धराशायी करने वाली हार पर रिएक्ट करते हुए टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय दलों को नीची नजर से देखना विनाश का कारण है। ये रवैया चुनावी हार की ओर ले जाता है। अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी क्षेत्रीय पार्टी को जगह नहीं देंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पीछे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को हमें जगह देनी चाहिए। बहरहाल खबरें हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की पूरी उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीती थी और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। ऐसे में अब केजरीवाल की बात करें तो माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि 2013 से ही उसका कोई भी नेता दिल्ली विधानसभा नहीं पहुंच सका है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक एक करके इंडिया गठबंधन के सभी साथी कांग्रेस का हाथ तेजी से छुड़ा रहे हैं, उस हिसाब से तो बेशक पीएम मोदी की कांग्रेस को लेकर डूबते जहाज वाली भविष्यवाणी एकदम सच साबित होती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।